कमाल कथा में आप सबका स्वागत। नवधा भक्ति की चर्चा में हम तीसरी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। तीसरी भक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं सातवीं भक्ति की। सातवीं भक्ति की चर्चा चल रही है और सातवीं भक्ति में सबसे पहले तो भगवान का ये निर्देश है कि हम क्या करें, हम सबको भगवान के समान देखें, भगवान के समान देखें। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मेरे समान पूरे जग को देखो। फिर दूसरा अंग क्या है सातवीं भक्ति का, मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मेरे से अधिक मानो। तो ये जो पहला क्राइटेरिया है, जो पहला अंग है सातवीं भक्ति का, उसके बारे में कल आपको बताया गया कि क्या भगवान श्री राम सबको एक समान देखते हैं। हाँ, सबको एक समान देखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सब उनके उपजाए हुए हैं, पूरा जग उनसे उत्पन्न है, इसलिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कहते हैं भगवान श्री राम स्वयं। सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे से उत्पन्न हैं। लेकिन समदर्शी हैं, समत्व भगवान में है, लेकिन समवर्ती नहीं है। ये बात आपके समक्ष कल रख रहा था। अब समवर्ती नहीं है, इसका क्या प्रूफ है हमारे पास, इसका क्या उदाहरण है? उस उदाहरण के स्वरूप आपके समक्ष किष्किंधा कांड का वो प्रश्न रखा गया, जिस प्रसंग में भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। लक्ष्मण से दूने प्रिय, हाउ कैन बी द हनुमान who just met Lord Ram can be twice as much dear as Lakshmana? लक्ष्मण जो सदा सर्वदा बचपन से भगवान श्री राम की छाया के समान उनके साथ देते आए हैं, उनसे दूने प्रिय हो गए हनुमान जो अभी अभी मिले हैं। इसके पीछे कारण है और कारण कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। कारण है एक समझ का जो अंतर है, वो कारण है समझ का अंतर। लक्ष्मण जी की निष्ठा में कोई कमी नहीं है और ना ही हनुमान जी की निष्ठा में कोई कमी है। तो हनुमान जी दूने प्रिय कैसे हुए? लक्ष्मण जी तो यहां तक कहते हैं, गुरु पित मात ना जानु काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने भगवान के इतर सब नातों को भुला दिया। माता पिता कौन है, गुरु कौन है, कहते मैं किसी को नहीं जानता, मेरे तो सब कुछ आप हैं। अरे भी ऐसा निष्ठावान अनुज और वो हनुमान से आधा प्रिय कैसे हुआ? यहाँ निष्ठा में अंतर है, और जहाँ निष्ठा में अंतर होगा वहाँ पर भगवान पर समदर्शी ना होने का हम दोषारोपण नहीं कर सकते। समदर्शी तो हैं भगवान, लेकिन समवर्ती नहीं हैं, और ना ही कोई हो सकता है। भगवान की क्या बात है, कोई भी हो नहीं सकता। हम सबसे एक प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अगर हमारे पास कोई छोटा बच्चा आता है तो हम उसे लाड प्यार कर सकते हैं, अपनी गोदी में भी बिठा सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई वृद्ध जन आते हैं तो क्या हम उनसे भी वैसा व्यवहार करेंगे? नहीं, उनके लिए तो उठकर उनको प्रणाम करेंगे, उनको आगे होकर लेंगे, उनको बैठने का स्थान देंगे। तो हमारे व्यवहार में अंतर रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई संशय की बात नहीं है, उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। हाँ, समदर्शिता होनी चाहिए, समदर्शिता होनी चाहिए। ये भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया तो फिर हम इस सातवीं भक्ति को अपने जीवन में उतार लेंगे। तो चलिए देखें कि भगवान हनुमान जी को दूने प्रिय क्यों हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण की जो निष्ठा है, लक्ष्मण की जो अनन्यता है, उसमें और हनुमान जी की अनन्यता में अंतर है।
लक्ष्मण जी की अनन्यता में अन्य हैं, ना अन्य इति अनन्य, ऐसे अनन्यता का अर्थ किया जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी के लिए अन्य हैं, परंतु भगवान श्री राम सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठता के नाते भगवान के प्रति लक्ष्मण की अनन्य निष्ठा है। और हनुमान जी की जो अनन्यता है वो कैसी है? हनुमान जी की अनन्यता ऐसी है कि अन्य कोई है ही नहीं। एक तो अन्य हैं, और जितने भी हैं अन्य मेरे स्वामी के सिवा, वो मेरे स्वामी से कम आंके हुए हैं। उनमें उतने सद्गुण, उतना प्रतिष्ठा, उनमें उतना वैभव, उतना ऐश्वर्य, उतने गुण उनमें नहीं हैं। मेरे स्वामी में सर्वाधिक गुण हैं, इसलिए मेरे स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसलिए मैं उनके प्रति अपनी निष्ठा को पूर्ण रूप से समर्पित करता हुआ उनकी सेवा में रत रहता हूँ। ये लक्ष्मण जी की अनन्यता है। परंतु भगवान ऐसी अनन्यता से बढ़कर कैसी अनन्यता को मानते हैं, कैसी अनन्यता को श्रेष्ठ मानते हैं? सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसी अनन्यता जिसमें अन्य कोई है ही नहीं, वैसी अनन्यता हनुमान जी की है। इसलिए भगवान को हनुमान जी लक्ष्मण से दूने प्रिय हैं। भगवान कभी व्यंग्य में भी असत्य भाषण नहीं करते। भगवान कभी भी किसी का मन रखने के लिए कि हाँ बेचारा खुश हो जाए, अच्छी बात कह, नहीं, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान हमेशा सत्यवादी हैं, थे और रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते वो सदैव ही सत्य भाषण करते हैं, कभी व्यंग में, विनोद में असत्य भाषण नहीं करते। तो ये कह देना कि हनुमान जी का मन रखने के लिए उन्होंने शायद कह दिया हो कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, ये बात नहीं। लक्ष्मण जी की अनन्यता से हनुमान जी की अनन्यता श्रेष्ठ है, इसलिए हनुमान जी दुगने प्रिय हैं लक्ष्मण जी से, ये बात है। लेकिन ये पूरा बखान मैं आपके समक्ष अभी क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो सातवीं भक्ति है, सातवीं भक्ति क्या है? सातम भक्ति मोय समजग देखा, मेरे समान पूरे जगत को देखो। हनुमान जी ऐसा कर पाते हैं, हनुमान जी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए भगवान श्री राम के अलावा तो और किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तत्वज्ञ हैं, हनुमान जी तत्वज्ञ हैं, और राम तत्व के अन्य किसी और तत्व की सत्ता नहीं है। एक भगवान ही हैं, भगवान के अन्यत्र और कुछ नहीं है। ये उनकी समझ है, ये उनका पूरा वर्ल्ड व्यू है, ये उनकी दृष्टि है कि भगवान के, ये नहीं कि सब में परमात्मा निवास करता है, नहीं, ये बात हनुमान जी नहीं कह रहे। परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। सब में परमात्मा निवास करता है वो एक बात है, लेकिन परमात्मा के सिवा और किसी का अस्तित्व ही नहीं है। ये हनुमान जी की समझ है, हनुमान जी का दृष्टिकोण है, हनुमान जी का सिद्धांत है। इसलिए वो सातवीं भक्ति को पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। जगत को भगवान के समान देखना सातवीं भक्ति का पहला अंग। एक बात और बता दूं यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी की ये संस्मरण मुझे याद आ गया। ये न्यूयॉर्क में स्वामी हैं विवेकानंद मिशन के, मैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, आ जाएगा कुछ समय में। वो स्वामी जी विवेकानंद जी की ये बात सुना रहे थे। विवेकानंद जी की एक शिष्या थी, उन्होंने लिखा, हाँ हाँ स्वामी जी मैं आपकी सारी बात समझ गई। और क्या लिखती हैं कि मैं आपकी बातों से क्या समझी? कहती हैं कि सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड।
ये पत्र पहुंचता पत्राचार से, ये लिखकर भेजती हैं कि मैं आपको सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और उससे मुझे ये बात समझ में आई कि सब कुछ भगवान है। स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तर दिया, कहा भाई बीए मैंने कब पढ़ा है कि सब भगवान है? मैंने तो ये कभी पढ़ाया ही नहीं, कभी ये कहा ही नहीं कि सब भगवान है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैंने तो सदा सर्वदा इसी बात का समर्थन किया है, इसी निर्णय को सबके समक्ष प्रस्तुत किया है कि भगवान ही है और कुछ नहीं। दोनों बातों में अंतर है, इन दोनों बातों में अंतर है। अनन्यता में यहाँ भी अंतर आ गया। सब कुछ भगवान है, सबके भीतर परमात्मा बैठा है, ये दृष्टिकोण अलग है। केवल भगवान ही है, भगवान के अन्यत्र कुछ और है ही नहीं। ऐसी अनन्यता जब आएगी तो फिर सात्विक भक्ति का तो हम परिपालन करेंगे ही, उसके साथ ही साथ हमारे अंतरतम में ऐसे ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होगा कि हम किसी भी समय पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। किसी के प्रति भी हमारे मन में द्वेष की भावना आ ही नहीं सकती। किसी भी समय हमारे मन में द्वैत का भाव उठ नहीं सकता, और द्वैत का भाव नहीं उठेगा, पाप पुण्य के चक्र में नहीं पड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे? उस अंतरतम के ज्ञान के प्रकाश में फिर हम केवल और केवल भक्ति ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब भगवान ही है। नहीं, भगवान ही है और कुछ नहीं। सब भगवान है तो अभी द्वैत दृष्टि बनी हुई है। अच्छा, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गंगा है, ये यमुना है, ये हिमालय है, ये एंडीज है, ये अफ्रीका है, ये अमेरिका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये फलां सागर है, ये फलां सागर है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये और ग्रह उपग्रह हैं। भिन्नता जब तक बनी हुई है, उस भिन्नता के भीतर में हम परमात्मा का अगर दर्शन कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी स्थिति है वो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इससे भी उच्चतम स्थिति ये है कि केवल और केवल भगवान दिखाई दें और कुछ दिखाई ना दे। दिखाई ना दे, ऐसा नहीं कि ये दृश्य जगत दिखना और इसकी विभिन्नता दिखना बंद हो जाती है, लेकिन हमारा ध्यान विभिन्नता पे नहीं होता, इस विविधता में हमारा मन फंसता नहीं। हमारा मन, हमारा चित्त, हम कहाँ आत्मस्थ हैं, हम कहाँ टिके हुए हैं कि केवल भगवान ही है। इस भाव में टिककर इंद्रियां फिर अपने अपने विषयों में विचरण करती रहें, फिर कोई टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, अंतरतम की वो स्थिति हो। तो स्वामी विवेकानंद जी की ये बात कि मैंने ये नहीं पढ़ाया एवरीथिंग इज गॉड, ना, मैंने यही पढ़ाया। क्या पढ़ाया? देयर इज ओनली गॉड एंड नथिंग एल्स। केवल भगवान है और कुछ नहीं, सब भगवान है, ये मैंने नहीं पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद जी का ये निष्कर्ष वेदांत का हमारे सबके लिए कल्याण के सृजन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, अगर इसे हम अपने जीवन में धारण कर लें तो। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर सात्विक भक्ति के पहले अंग में कि सबको मेरे समान देखो, सबको मेरे समान देखो। अगर सब दिख रहे हैं और दिखेंगे भी, उनको मेरे समान देखो। धीरे धीरे क्या होगा, फिर सब दिखना बंद हो जाएगा और केवल भगवान ही दिखेंगे। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने कहा गीता में। तो ये जो स्थिति है, ये अपने जीवन में धीरे धीरे आए तो फिर हम सातव सम्मोहि मय जग देखा को अच्छी प्रकार से अपने जीवन में धारण कर लेंगे। और भी अन्य स्थानों पर भी मानस में तुलसीदास जी ने इस बात का बार बार संकेत किया है। अग जग रूप भूप सीतावर, जितना ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये सियापति रामचंद्र जी का ही रूप है और कुछ नहीं। ये नहीं कि अलग अलग सत्ताएं हैं, उनके बीच में भगवान बैठे हुए हैं, नहीं, ये उन्हीं का रूप है, बस उन्हीं का रूप है और कुछ नहीं। और फिर तुलसीदास जी के ये रचनाएं तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं।
जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंधु सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। सबके हम चरण कमलों की वंदना करते हैं, सबके चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। किसके? जड़ चेतन जग जीव जत। जड़ हैं, चेतन हैं, जितने भी जीव हैं, चराचर सब सृष्टि आ गई, सबको हम राम में जानकर प्रणाम करते हैं। राममय है सब कुछ, सब कुछ राममय है। बस ये भावना जब मन में दृढ़ होगी तो फिर सात्विक भक्ति का पहला अंग हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होगा। लेकिन जब तक मन में भेदभाव रहेगा, ये भेदभाव क्या होता है? हाँ, ये तो मेरे अपना सगे वाला रिश्तेदार है और ये पता नहीं कौन है, होंगे पड़ोसी कोई हैं। तो भेद दृष्टि जब तक बनी रहेगी, द्वैत का भाव जब तक बना रहेगा, तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती। सिया राम में जग जग जानी वाली स्थिति फिर नहीं आएगी। भेद दृष्टि को समाप्त करना होगा। भेद दृष्टि जाएगी और हमारे व्यवहार से जब भेद समाप्त हो जाएगा, भगवान फिर दौड़े दौड़े खुद ही आएंगे, फिर उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको प्रमाणित करके लिख कर दे सकता हूँ। हमें करना क्या है कि भेद दृष्टि को समाप्त करना है, भगवान खुद ही आ जाएंगे। आज ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन को बहुत अच्छा लगी उनकी बात। कहते कि मुझे कभी समझ नहीं आया जीवन में कि मुझे क्या करना चाहिए। 30-35 वर्ष के हो गए हैं वो। कहते मुझे जीवन में आज तक कभी समझ नहीं आया कि करना क्या चाहिए। मैंने कहा ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति हो गई। फिर तो 35 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति हो जाए और उसको यही ना पता चले कि उसे करना क्या चाहिए। कहते लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर कभी कोई खलबली नहीं मची, मैं कभी व्यथित नहीं हुआ इस बात को सोचकर कि मुझे ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो कहते हैं मैंने केवल ये निश्चय कर लिया कि मुझे क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए, वो मैंने निश्चय कर लिया, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया। उस निश्चय पे मैं अटल रहा। भगवत कृपा से उन्होंने अपने जीवन को अब तक बड़े सुचारू रूप से चला रखा है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या करना चाहिए, उसने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल ये निश्चित कर लिया कि उसे क्या क्या नहीं करना और वो नहीं करना, तो फिर जो होगा वो सही होगा। तो इसलिए भगवान आए, कैसे बुलाएं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो केवल क्या नहीं करना है उस पर ध्यान दीजिए। क्या नहीं करना है? भेद दृष्टि नहीं रखनी है, भेद दृष्टि नहीं रखनी है, द्वैत भाव नहीं रखना है, और अपना जो व्यवहार है उसमें समता लेके आनी। व्यवहार में विषमता ना हो। मेरे तेरे का भेदभाव निकाल दीजिए, भगवान स्वयं दौड़े हुए आएंगे। सातम सब में जग देखा, ये पहले अंग सातवीं भक्ति का, इसका यही निष्कर्ष है। अब दूसरा भाग जो है मोते संत अधिक कर लेखा, समय हो रहा है तो उसकी चर्चा फिर मैं कल आपके समक्ष करूंगा। ठीक 6 बजे जुड़ जाया करें। मैं बड़े समय अनुसार अपने यहाँ पे व्याख्यान को शुरू करने के लिए मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि समय से शुरू हो, इसलिए आप भी समय से जुड़ें और फिर मैं समय से इसे पूर्ण भी कर सकूं तो बहुत सुंदर रहेगा। और आप सबका इस सत्संग में नित्य निरंतर भाग लेते रहने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई ऐसी बात हो जिसमें आपको कोई संशय हो या समझ ना आए तो आप मुझे अपने प्रश्न अवश्य भेजें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने का जितना सामर्थ्य मेरे में होगा उतना मैं अवश्य दूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।